नमस्कार। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, गुणा सीखेंगे। गुणा हमने कैसे सीखा, गुणा हमने कैसे किया, ठीक है ना। अब देखिए, जो हरिया था वो हरिया अपना जीवन जी के जा चुका था, ठीक है ना। इसने मतलब अपना जीवन एकदम अच्छे से जी लिया था, इसकी सारी समस्याएं चल रही थी आराम से, सब सॉल्व भी हो गया था। अब इसका बेटा आया धरिया। कौन आया? धरिया। अब धरिया थोड़ा होशियार था। क्या था? होशियार था। तो जब वो मिट्टी का बर्तन बेच रहा था, धरिया धरिया जब मिट्टी का बर्तन बेच रहा था तो उसने फिक्स कर दिया था, भाई हमसे मोल तोल ना करो, एक मिट्टी का बर्तन लेके जाओगे तो तुमको 132 ठो कोई चीज देना पड़ेगा। ठीक, फिक्स कर दिया था कि इससे मैं टस्ट से मस्त नहीं रहूंगा, इतने ही रहूंगा, है ना। तो हरिया को तो हरिया चला गया था, हरिया ने धरिया को क्या जोड़ना सिखा के गया था, है ना। अब इसको भी शाम को क्या करना था, मोल भाव करना था। ठीक, तो अब मान लीजिए कितना हो, पांच पांच बर्तन मिट्टी का बर्तन लेके गए तो 5 टू 132 मिलेगा उसे। 132 5 ऐसे 132 मिलेगा। अब हरिया तो जोड़ जैसे जोड़ते हैं, जोड़ने के नियम से इसे कर ले रहा था। हरिया मान लीजिए किसी दिन 10 बर्तन बिका तो 10 टू 132 उसे जोड़ ले रहा था। अब 20 बर्तन मिट्टी का बर्तन बिका तो 20 को भी जोड़ लेता, 20 बार ऐसे 132 उसको भी जोड़ ले रहा था। लेकिन अब बताइए, लगातार अगर वो एक दिन में 10 बेच रहा है, फिर अगले दिन 50 60 ऐसे बढ़ता जा रहा है, अगर तो मान लीजिए का मिट्टी का बर्तन 160 मिट्टी का बर्तन बेच रहा है। अब सोचिए 160 है मिट्टी का बर्तन, जोड़ना आसान है 160 बार, मतलब भूल जाएंगे, कितनी बार जाएंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो हरिया भी परेशान, क्योंकि एक ही चीज को बार बार जोड़ने में हरिया चला गया था। हरिया का बेटा धरिया, धरिया को भी प्रॉब्लम हो रही थी कि एक ही चीज को बार बार जोड़ने में परेशानी हो रही थी, वो जोड़ नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं उससे गलती हो जा रही थी। शाम को जब चेक करता था तो उसका नुकसान होता था, ठीक है ना। तो फिर से ये भी धरिया कहाँ गया, समझदार लोगों के पास ही गया। कहाँ जाएगा बेचारे, वही उन्हीं के पास जाएगा ना, जो ज्ञानी लोग हैं उन्हीं के पास जाएगा। तो ये भी गया, कहा प्रभु देखिए, जो आप मेरे पिता को समझाए थे वो तो सही था, लेकिन ये हमरो सामने बहुत समस्या आ रहा है, इसका कुछ उपचार दीजिए, कुछ दवा दीजिए, ठीक है। तो अब जो समझदार लोग थे फिर से बैठे, फिर से समूह बनाए, समझे, थोड़ा दिमाग लगाए, तो उन्हें समझ में आया कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। अगर 3 बार क्या कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब छोटे छोटे चीजों में करके देखा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, 2 है ना। अगर कोई चीज, किसी चीज को बेचने में 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको हम 2 2 जोड़ रहे हैं, 6 आ रहा है ना। अगर हम इसी को याद कर ले कि 2 अगर 3 बार हो रहा है, अगर 3 बार बेचा जा रहा है, अगर हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो ये 6 आएगा। अगर हम 2 को 2 बार जोड़ रहे हैं तो 4 आएगा, ठीक है ना। अगर 2 को हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब ऐसे सोचिए, 2 को बार 5 बार जोड़ रहे हैं, 6 बार जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं 10 बार, जितनी बार जोड़ रहे हैं उतना क्या है, जोड़ के हम याद कर ले रहे हैं। यही तो हमें पढ़ा है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 मतलब तिया मतलब 3 बार, चौके मतलब 4 बार, मतलब 2 को 4 बार जोड़ रहे हो, पंचे मतलब 5, 2 को 5 बार पढ़ रहे हो, 5 बार जोड़ रहे हो। वैसे का मान लीजिए 5 है, किसी चीज को बेचने 5 ही मिल रहा है, तो याद कर लीजिए कि 5 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। याद कर लीजिए 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसे क्या हुआ, तो लोगों ने टेबल बनाया। गुणा करने से पहले जो भी गुणा बताता है आपको टेबल सिखाता है कि आप टेबल याद कीजिए। टेबल इसी वजह से याद कराते हैं क्योंकि हमें वहां पे याद करवाते हैं कि 2 को कितना जोड़ेंगे, 10 को कितना बार जोड़ेंगे तो इतना आएगा, 17 को कितना बार जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये हमें सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है। तो वही है, यही जो समझदार लोग थे उन्होंने ही बताया था, उन्होंने यही दिमाग लगाया था कि हमें जोड़ने से पहले ही, मतलब जोड़ने से पहले ही क्या करें, हम उसको क्या करें, उसको जोड़ के पहले से याद कर लें कि इसको इतना बार जोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो लोग ये याद करते रहते हैं, बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, मान लो तुमने क्या किया है, 3 ठू बेचा। कितना बेचा, छोटे छोटे चीज करके देखा, 3 ठू बेचा तुमने। अगर क्या 3 चीज मिट्टी का बर्तन बेचा तो क्या करेंगे, 3 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए 3 बेचने का मतलब क्या करेंगे, 2 को 3 बार जोड़ेंगे, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब फिर 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 3 को 1 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक, फिर उन्होंने कहा कि बाबू लो 100 कितना है, 152 मान लो, 152 मिल रहा है, तुम्हें 5 बार जोड़ रहे हो, मतलब 152 को 5 बार जोड़ रहे हो, तो 152 को 5 बार जोड़ने का मतलब 5 बार गुणा करना है ना। तो उन्होंने कहा कि 5 दूना 10 है, तुमने 2 को 5 बार जोड़ा, 10 आया, तुमने याद कर लिया है, 10 आया। अब यहाँ पे कहा जो ये आगे वाला, ये हासिल चला जाएगा कहाँ, आगे वाले में। अब फिर 5 से 5 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 आया, एक जो हासिल गया वो आगे वाले में चला जाएगा। 5 बजे 25 1 26 2 आया। अब फिर 2 जो कहाँ चला जाएगा, वो आगे वाले में हासिल चला जाएगा, है ना। 5 करने 5 5 2 7, हासिल वाला में बताया था पीछे ना, जैसे जोड़ वाला हासिल है वैसे यहाँ पे भी हासिल है, ठीक है।
तो कितना आया 560 आया। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये गुणा करना हुआ। लोग उन्होंने गुणा करना ऐसे ही बताया। ठीक है, एक्चुअली अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने जोड़ने का एक तरीका ही तो निकाला ना। हमें जोड़ना थोड़ा कठिन लग रहा था, हमने जोड़ने का एक अलग तरीका बताया। तो जो गुणा होता है, जो गुणा होता है वो जोड़ का एक रूप होता है, मल्टीप्लीकेशन का एक, सॉरी, अनदर फॉर्म ऑफ एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। जोड़ने को इजी बनाने के लिए हमने गुणा लाया, है ना। अब लोगों के पास समस्या दिखी तो समस्या को क्या करना, हल करने के लिए किया क्या, कठिन समस्या थी, कठिन को आसान बनाए। अब आसान बनाने का तरीका क्या था, गुणा था। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, गुणा जोड़ का एक रूप है, मल्टीप्लिकेशन इज फॉर्म ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, है ना। तो उन्होंने बताया, अब धैर्य प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब धैर्य बेचारा क्या हुआ, धैर्य भी अपना जीवन दिया, उसका जीवन चला। ठीक है ना। अब देखिए लोगों ने 2 अंक का भी गुणा करना सिखाया। ठीक, क्या 2 अंक का मतलब कि उन्होंने क्या बताया था, 152 का गुणा 1 अंक में कीजिए तो कितना आएगा, 6, 15, 5, 3, 1, 4 इतना आएगा। उन लोगों ने बता दिया था इतना। ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, 153 का गुणा करने पे, 153 गुणा ऐसे मान लीजिए 35 में करना है। ठीक, तो हम पहले 5 से गुणा करते हैं, 5 से 15 हासिल आए 1, 5 25 1 26 हासिल आए 2, 5 करने 5 2 7। ठीक, अब फिर हम क्या करते हैं, 3 से गुणा जो करते हैं इसमें गुणा करते हैं, अब फिर यहाँ नीचे लिखते हैं। तो इसका गुणा करके यहाँ लिखे, फिर इसका गुणा करके यहाँ लिखे, क्या करें, दोनों को हम जोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पे हम जो करते हैं इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं। तो कितना आएगा, 3 3 9, 3 5 15 5 हासिला 1, 3 1 3 1 4, यहाँ पे आया 5 9 6 15 5 हासिला 1, 7 5 12 13 3 हासिला 1, और फिर यहाँ पे कितना है 4 1 5, है ना। इतना आया, लोगों ने इतना गुणा करना सिखा दिया। ठीक, 2 अंक ऐसे 3 अंक का भी करेंगे, 3 अंक का करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लेस छोड़ेंगे, 2 प्लेस छोड़ेंगे, फिर यहाँ आगे आएंगे, फिर करेंगे 4 अंक का, ऐसे करते जाएंगे और फिर जितना भी यहाँ नीचे आएगा सभी को जोड़ते चले जाएंगे। तो ये गुणा हो गया, गुणा हमने सीख लिया। ठीक है ना। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पे जो ये अंक है, ये वाला मतलब ये जो प्लेस है, यहाँ पे गुणा क्यों बनाया गया है ना। कई बार लोग गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, तो उस जगह को, इस जगह को छोड़ देते हैं। जब 2 अंक का गुणा करते हैं तो इस जगह को छोड़ देते हैं, है ना, या क्या करते हैं, गुणा का साइन लगा देते हैं। ऐसे लोगों ने बताया है ना। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, सोच पाए आप। देखिए लोग बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं यहाँ पे गुणा क्यों बनाते हैं, लोग ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे खाली क्यों छोड़ते हैं। तो आइए हम इसका आंसर लेते हैं कि यहाँ पे हम खाली क्यों छोड़ते हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए आप गुणा करते हैं 35 और 25 का गुणा करते हैं। ठीक, 25 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 25 की 5 हासिल 2, 5 या 15 2 17, फिर 2 5 10, 2 3 6 1 7, 5 7 8। ठीक है ना। हमने ये जगह क्यों छोड़ा ये हमें बताया नहीं। ठीक है ना। एक्चुअली जब हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो पहले वाले अंक से गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन जब हम दूसरी वाले अंक से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या है, दहाई पे है ना, मतलब कि हम जो दूसरी बार गुणा करते हैं वो 20 से करते हैं। ठीक है ना। अब बताइए 35 से गुणा आप करेंगे इसमें किसमें, 20 में, तो कितना आएगा, ये आएगा 700 आएगा। करके देखिएगा, क्या करेंगे, 2 से गुणा कीजिए आप, 2 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा। यहाँ पे 1 जीरो है, 1 जीरो में बढ़ा दीजिए तो गुणा उतना ही आएगा। अब ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो 35 को 20 बार जोड़ के देखिए, 35 जाए कितना हुआ 350, फिर 10 बार जोड़िए कितना आया 350, 350 350 कितना आया 700 आया, है ना। अब सोचिए यहाँ पे क्या लास्ट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। तो क्या हम इस जगह को खाली छोड़ें या 0 बढ़ा दें या यहीं पे गुणा बना दें, है ना, उससे फर्क हमें नहीं पड़ेगा। खाली छोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, 0 रखेंगे तब भी 5 आएगा। गुणा का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका मतलब भी क्या आया 5 आया, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है ना। तो दूसरी बार हम जब गुणा करते हैं तो हम 20 से करते हैं, जो भी अंक यहाँ पे होगा, मतलब 3 होगा 30 से करेंगे, 4 होगा 40 से करेंगे, है ना। तो 0 वाले नंबर से गुणा करेंगे तो इस जगह पे हमेशा जो क्रॉस बना है, जो ये खाली जगह होता है, यहाँ पे हाँ 0 ही आएगा। अब 0 यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ 0 रहेगा तो हमेशा कितना आएगा, वही अंक तो आएगा ना। तो इसी वजह से यहाँ पे खाली छोड़ो, गुणा बना दो, कुछ भी कर दो। ठीक है ना। तो इतना आया। अब देखिए इसके आगे वाला जब गुणा करेंगे तो नीचे क्या करते हैं, 2 अंक छोड़ते हैं। ठीक,
यहाँ पे 2 अंक छोड़ते हैं, यहाँ से 1 छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 1 छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ऐसे मान लीजिए हम करते किससे हैं, 135 में करते हैं, 125 से करते हैं, ठीक। अब 5 से गुणा करेंगे तो इतना जाएगा, 1 2 3 अंक जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा, क्या करेंगे, ये वाला जगह छोड़ेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे जाएगा 1 2 जाएगा, 3 जाएगा इसमें भी। अब फिर अगली बार करेंगे तो यहाँ पे 2 जगह जोड़ेंगे, 2 जगह छोड़ेंगे इस वजह से क्योंकि ये क्या है, ये सैकड़ा वाला है, सैकड़ा वाले में कितना 2 जीरो होता है। अब क्या करें, अंक में 1 से गुणा कर दिए, 2 जीरो वहां पे बढ़ जाएगा, मतलब इस जगह पे हम सैकड़े वाले अंक से गुणा करेंगे तो इस जगह पे हमेशा 2 जीरो आएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, 2 अंक छोड़, 2 जो यहाँ 2 जगह हम छोड़ देते हैं क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ने से, है ना। हम इसको जोड़ते ही है ना, तो जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये जगह हम छोड़ते हैं, ये 2 जगह होता है, इसको हम छोड़ते हैं। जब आप स्टैंडर्ड बुक लगाएंगे, जो बढ़िया बुक होते हैं ना, वो ऐसा गुणा का साइन नहीं बनाता है। यहाँ पे या तो जीरो लगाए रहेगा या उसको खाली का जगह दिया रहेगा, ठीक है ना। अब लोग क्या होते हैं, लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, लोग बिगाड़ते बिगाड़ते अपना दिमाग उसी में धसा देते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, लोग क्या देखिए, लोग मास्टर होता है, मास्टर जी कहते हैं ना, मास्टर जी टीचर को गांव में मास्टर जी कहते हैं। अब देखिए, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो लोग मास्टर जी कहते हैं, कैसे, माठ साहब, मास्टर मास्टर, माठ साहब माठ साहब, माठ साहब यहाँ आओ चाय पियो, इधर आओ, माठ साहब माठ साहब। मास्टर धीरे धीरे क्या बन गया, माठ साहब बन गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मेटुका है, अब धीरे धीरे मेटुका मेटुका कहने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, गांव के लोगों के लिए डिफिकल्ट, मेटुका सब जो है डिफिकल्ट होगा, कठिन होता है। अब मेटुका से मेटुका, मटेका, मेटुका, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, मटेहना बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाते चले जाएंगे। तो वही है, अब लोग वहां पे क्या था, हम यहाँ पे जीरो रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने जीरो जीरो करके क्या किया, अपना समझदारी, कोई खाली छोड़ने लगा, जब देखा कि कुछ जोड़ने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो जीरो लिखने क्या मतलब, खाली छोड़ने लगा। फिर खाली छोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर क्या किया, उसको गुड़ा बनाने लगा। थोड़ा कि खाली छोड़ना है तो खाली छोड़ना, यहाँ पे गुड़ा बना दे, है ना। कई बार होता है ना, बच्चे क्या करते हैं कि यार खाली जगह कह रहे हैं, यहाँ पे खाली छोड़ना है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो फिर कई बच्चे यहाँ पे ना लिखे, इस वजह क्या बना दिए, गुड़ा बना दिए कि बाबू यहाँ से ना लिखेगा तो है करेगा बस लिखेगा, तू एक रहेगा बस लिखो, यहाँ से लिखो तो बहुत मारा, है ना। तो यही चीज है, इसी वजह से हम नीचे क्या छोड़ते हैं, खाली जगह छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने गुड़ा क्यों सीखा। गुड़ा इस वजह से सीखा क्योंकि हमें दौड़ना कठिन लग रहा था, और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम खाली जगह छोड़ते हैं, ठीक। हो सकता है कि आपको पहले से पता भी रहा हो, है ना। ये हो गया खाली छोड़ने वाला जगह, ठीक। अब देखिए, पहाड़ हमने याद करवाया, है ना, क्योंकि पहाड़ से ही पहाड़ तो हम याद रहता है तभी हम गुणा कर पाते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एकदम अच्छे से आना है तो कम से कम आपको 20 तक टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम मतलब परफेक्ट, कि कोई पूछे 2 3 15 छक्के, कई नवा 172, कई नवा 176, जो भी है पूछे तो बता लो आप। अब देखिए लोग बताते हैं कि प्लस का प्लस में गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। जब प्लस माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, माइनस आता है ना। लोग याद करवाते हैं। देखिए इस याद करने का तरीका क्या है मेरे हिसाब से, कि अगर दोनों का साइन सेम है तो गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। देखिए दोनों का साइन सेम प्लस, दोनों का साइन सेम तो प्लस। अब दोनों का साइन जब अलग अलग होगा तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब कि ऐसे आप +2 लीजिए, गुणे +3 कीजिए तो कितना आएगा, +6 आएगा, ठीक। यहाँ पे -3 लीजिए और -4 लीजिए, दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12, ये +12 आएगा, ठीक। यहाँ पे क्या कीजिए, लीजिए +7 लीजिए, गुणे -2 लीजिए तो कितना आएगा, -14 आएगा, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है तो गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। फिर दोनों गुणा कर दिए 14 आ गया। फिर यहाँ पे लीजिए 3 ले लीजिए, -3, यहाँ पे ले लीजिए +4 ले लीजिए, तो प्लस दोनों का साइन अलग अलग, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे कितना आया, 12 आया, ठीक। ये आ गया, ये गुणा था, प्लस माइनस गुणा। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये प्लस 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 क्यों हो रहा है, माइनस 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 क्यों हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए। देखिए इसको मैं रियल लाइफ से जोड़ के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अच्छा, देखिए प्लस मैंने बताया था कि पहले, इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था प्लस क्या होता है, फायदा दिखाता है। तो सोचिए अगर प्लस क्या है, +3 मतलब 3 रुपए किसी को दे दिया तो आपका फायदा हुआ, प्लस कर लिए। फिर यहाँ पे +3 किसी ने दे दिया, फिर +3 दे दिया तो कितना आएगा, यहाँ पे +9 आएगा। अब क्या है, अगर यही हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब सोचिए गिनना क्या है, बार किसी चीज का बार बार आना क्या है, ये हमेशा प्लस में ही रहेगा ना। हमने कॉन्सेप्ट पहले से बनाया हुआ है ना कि कोई चीज बार बार कितनी बार आ रहा है। बार को हम निगेटिव ना कहते कि 5 2 है तो कहेंगे -5 2 है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना। हम कहेंगे ये 5 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 बार है, तो मतलब कि हम +3 से ही गुणा करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे +3 में +3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +9 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे +3 रुपया हमें फायदा हुआ था, +3 3 बार हुआ था।
तो जो ये तीन बार जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो कितनी बार आ रहा है उसको भी हम प्लस ही लेंगे ना, माइनस नहीं लेंगे ना। जो जितनी बार आया मतलब उतनी बार हम गिन रहे हैं, तो इसको भी प्लस लिए। अब देखिए प्लस प्लस क्या करेंगे, अब बताइए कि अगर 3 बार क्या हो रहा है, 3 बार हमें बार बार फायदा हो रहा है तो हमें प्लस ही तो फायदा ही तो रहेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 3 प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसी वजह से जब हम पायलट प्लस प्लस का जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक, ये हो गया प्लस प्लस का। अब देखिए प्लस और माइनस का, है ना, प्लस और माइनस का। मान लीजिए क्या है कि -3 रुपए आपने क्या किया, 3 बार किसी से उधार लिया, -3 रुपए उधार लिया, फिर से -3 रुपए फिर से उधार लिया, तो कितना आया, -9 आया। कितना आया, -9 आया, है ना। ठीक, अब देखिए अब 3 बार लिया तो इसको क्या करते हैं, हम गुणा भी करते हैं, 3 - 3 का 3 बार गुणा करेंगे, है ना। अब देखिए 3 बार गुणा करेंगे तो जो बार होगा, जो कितनी बार आया है 3, उसको हम प्लस में ही लेंगे ना। तो क्या लेंगे, 3 बार आया तो 3 बार को हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये क्या प्लस में जाएगा ना, वही प्लस ले लिए। ठीक, अब बताइए अब 3 बार आपने क्या रुपया, आपने 3 बार -3 रुपया उधार लिया तो अभी भी तो उधार में ही रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 3 बार उधार लिए तो आप प्लस में हो गए। ऐसे क्या कीजिए, ऐसे कोई करे भैया कि बाबू हमें 500 रुपया 3 बार दे दो, हम तार उधार ना ही रह जा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे उधार लेगा 3 बार, अगर 500 लेगा तो उसको 1500 रुपया उधार हो जाएगा ना, तो उधार को तो हम माइनस दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे बताइए अगर हम इस माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो माइनस ही तो उधार ही तो आना चाहिए ना, क्योंकि -3 बार उधार लिया है। तो क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, इनका इसका कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो कितना आ गया, -9 आ गया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गया क्या, माइनस वाला हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला, इसको समझाना थोड़ा कठिन होता है रियल लाइफ एग्जांपल से। लोग समझाने का तरीका बहुत सारे तरीके बताते हैं। लोग ऐसे ये नंबर लाइन का एग्जांपल बताते हैं प्राइमरी वाला, कि इधर वाला निगेटिव डायरेक्शन, इधर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर इसी का उल्टा जा रहे हैं तो माइनस से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। मतलब पहले माइनस था, इसी का उल्टा जा रहे हैं, 5 गुना इसी का उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा जाएंगे मतलब प्लस हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे -2 पे हैं, तो मतलब कि इधर जा रहे हैं प्लस वाला, तो प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसी का उल्टा क्या करेंगे, इसी का उल्टा मतलब माइनस का उल्टा, तो माइनस से गुणा किए मतलब इसी का उल्टा चला गए, तो क्या आ गया, प्लस में आ गया, है ना। और जितनी गुना जा रहे हैं उतना कर देंगे, तो माइनस माइनस कितना आ गया, +10 आ गया यहाँ पे, मतलब माइनस माइनस प्लस आ गया, और कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब यहाँ से आपको +10 क्या जाना, उल्टे डायरेक्शन में जाना है। इस वजह से लोग ऐसे बताते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। मेरा तरीका देखिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, -5 गुणा 0 में करते हैं, हमें पहले से पता है, लोग बता देते हैं कि मतलब -5 गुणा 0 करते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। आप इसका क्वेश्चन ढूंढिएगा कि हम -5 गुणा 0 में करते हैं तो 0 क्यों आता है, इसका कमेंट में आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने इतना मान लिया कि -5 गुणे 0 करते हैं तो 0 आता है, ठीक है ना। अब देखिए लोगों ने इसको कैसे समझाया, -5 गुणे मान लीजिए 0 जहाँ पे क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं, फिर लिखते हैं कितना, सॉरी -2 और +2। अब -2 + 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो फिर क्या कीजिए, -5 गुणा -2 में कीजिए तो -5 गुणे -2 आया, फिर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, -5, ये -5 ब्रैकेट में कर दिया, और फिर क्या आएगा, गुणे +2 आया बराबर 0 आया। अब देखिए हमें पता था कि माइनस माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे एग्जांपल की वजह से कि प्लस माइनस गुणा कर तो माइनस आता है, तो इसका कितना आएगा, -10 आएगा। माइनस प्लस का कितना, माइनस आ गया, और -10 आया, 5 गुणे 10 10 आया। अब सोचिए कि जब पहले गुणा करने पे ये 0 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, तभी तो प्लस 10 में से 5 दो का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ये तो पता है ना। तो अब 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब जब 10 का साइन जब प्लस रहेगा तभी तो घटाने में 0 आएगा, अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, तो माइनस तो यहाँ पे कर नहीं सकते, है ना। तो मतलब कि इसका हुआ कि माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, अगर हम प्लस नहीं करेंगे तो जो ये हमारा जो हम ये क्या था, ये हमें पता था कि -5 गुणे 0 करेंगे 0 आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, यही कहा कि माइनस माइनस यहाँ पे इसको सही करने के लिए आपको ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस ही आना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, हमने यहाँ से बताया कि माइनस माइनस प्लस आ गया। अब देखिए हम +10 और -10 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।